ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव, माता लक्ष्मी और माता पार्वती जी की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण हो जाए और जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। गुरुजी ने कहा है कि आज के इस उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से 2 हरी इलायची लेनी है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होगी, साथ ही साथ आपकी जैसे कोई कामना है, इच्छा है, वो भी पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार जानकारी हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेनी है हरी इलायची। क्या लेनी है? हरी इलायची। कितनी लेनी है? तो गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आपको गिनकर 2 हरी इलायची लेनी है और जो हरी इलायची लो ना वो सूखी नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि बहुत सी हरी इलायची पड़े पड़े सूख जाती है और उनका कलर भी पीला हो जाता है, तो ऐसी हरी इलायची आपको नहीं लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है। दीपक कौन सा? देखिए आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले सकते हो या आप आटे के दीपक भी बना सकते हो। और गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि अगर आप आटे के दीपक बनाकर उसका उपाय करते हो तो इससे सभी देवी देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आपको इस प्रकार से एक गोल बत्ती का दीपक ले लेना है और इस गोल बत्ती के दीपक में आपको अपने घर से घी डालना है। अगर आपको गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से मात्र आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। गुरुजी अपनी कथा में कई बार बोल चुके हैं कि अगर आप अपने घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो, तो इससे आपके घर में जो भी दोष है, चाहे चाहे वो काल सर्प दोष हो, वास्तु दोष हो या पितृ दोष हो, तीनों दोष और जो समस्या है वो समाप्त होती है। तो इस प्रकार से मात्र 2 हरी इलायची और जल का लोटा लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी शिवलिंग की आपको पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी है वो समर्पित कर दीजिएगा। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दी कि यहाँ पर हमारे पास है 2 हरी इलायची, ठीक है। तो एक हरी इलायची का उपाय करने से आपकी सारी कामना पूर्ण होगी और दूसरी हरी इलायची का उपाय करने से आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है, बाधा है, वो समाप्त होगी। तो सबसे पहले इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो शुद्ध जल का लोटा है ना उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना इसको आपको यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है और जलाते समय आपको अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लेना। इसके बाद आपके पास जो हरी इलायची है ना उनसे हमें उपाय करना है। तो उसमें से एक हरी इलायची उठाना है, उसको उठाकर अपने हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और माता पार्वती जी से कामना करना है कि आपके जीवन में जो भी समस्या है उन्हें खत्म करे। अब वो समस्या धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या नौकरी को लेकर हो, या आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो गलत संगत में जा रहा है और आप चाहते हो कि उसकी वो जो संगत है वो सुधर जाए। तो कहने का मतलब है कि जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, तो उसका स्मरण करते हुए आपको पहली हरी इलायची उठाना है और इस जलते हुए दीपक में आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है ना उसको उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए उस दूसरी हरी इलायची को आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 2 हरी इलायची लेनी है और 2 अलग अलग जगह पर समर्पित कर देनी है अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए। गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से 2 हरी इलायची लेकर विशेष तरीके से उपाय कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्या, बाधाएं, परेशानी खत्म होती है। साथ ही साथ जो कामना है वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से, माता पार्वती जी की कृपा से संपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है आपकी कामना पूर्ति के लिए, जीवन में आ रहे दुख परेशानी समस्या को खत्म करने के लिए। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय धन प्राप्ति के लिए करना है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, ठीक है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, धन की जीवन में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, तो उसकी समाप्ति के लिए विशेषकर दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है काले तिल, ठीक है। कितने लेने हैं? देखिए गिनकर आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं और जो 11 काले तिल के दाने लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। और आगे हमने आपको जो काले तिल के बताए हैं, ठीक है, वो 11 काले तिल को उठाना है और इस जल के लोटे में मिला लेना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा अपने घर से तैयार कर लेना और फिर आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखिए अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ है तो वहां चले जाइएगा, या आप जिस शिव मंदिर जाते हो उसके आसपास कोई बेलपत्र का वृक्ष हो, पेड़ हो, पौधा हो, वहां पर चले जाना है और वहां पर जाकर उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जल के लोटे में जो भी काले तिल है उनको उठाकर आपको बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको वहां पर खड़े हो जाना है और विशेषकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से कामना करना है कि आपकी जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाए, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, कर्ज को लेकर हो या जीवन में सुख शांति को लेकर हो। तो कामना पूर्ति के लिए, साथ ही साथ जो आर्थिक समस्या आ रही है उसे समाप्त करने के लिए विशेष उपाय है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है।
गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आर्थिक समस्या खत्म होगी, कर्ज की समस्या खत्म होगी, साथ ही साथ जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और कामना पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा और उपाय जरूर करना है। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें व्हाट्सएप पर और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।